हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो शनि ग्रह के चारों ओर आपका वलय देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन था कि गीत गोविंद किसने लिखी है, तो गीत गोविंद आपके जयदेव के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो आपके उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ऑक्सीजन और आपका सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो यह आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आपका आलम आरा था। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो आपका अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो आपकी जामा मस्जिद है, जो कि आपकी दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में आपका भारत का 7वां स्थान है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर आपका रूस देश है। अगला क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा पशु आपका जिराफ पशु है। तो जिराफ इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है, तो देखिए, जो भारत पाक सीमा रेखा है इसे आपका रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोफ्रेस्टस हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप आपके सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपके वाशिंगटन वाशिंगटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था, तो 1656 ईस्वी में हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर शहर नामक स्थान पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला नामक बाग हत्याकांड हुआ था। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो एटीएम का पूर्ण विस्तार आपका होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि अलवर्नी, फिरदौसी, उत्तवी तथा फारूकी किसके दरबार के कवि थे, तो ये आपके महमूद गजनी के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1000 ईस्वी में हुआ था। तो 1000 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो दामोदर नदी आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पटना का प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र था। भारतवर्ष का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो भारतवर्ष का सबसे प्राचीन नगर आपका मोहनजोदड़ो को माना जाता है, जो आपके पाकिस्तान में स्थित है। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अकबर का संरक्षक आपका बैरम खान रहा था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पंडित रविशंकर का संबंध आपके सितार वाद्य यंत्र से है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इंटरपोल का मुख्यालय आपके पेरिस में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक जी थे, यानी कि गुरु नानक देव इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे, तो तानसेन आपके अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था, तो इब्राहिम लोदी आपका सिकंदर लोदी का पुत्र था।
पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ आपका कथा वस्तु है। जौन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जौन साहित्य को आपका आगम कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई आपका 26 से 96 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोफ्रेस्टस है। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल कस्बा आपका जम्मू एवं कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ये आपकी राजकुमारी अमृता कौर थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो आपका चंद्रमा है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आपका तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरके में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो आपका चीन देश है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो वो आपका कनाडा देश है। रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो शेरशाह सूरी के द्वारा आपका रुपए की शुरुआत की गई थी। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो देखिए, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा में आपका 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो सर्वग्राही आपका AB को कहा जाता है, और सर्वदाता आपका O को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपका महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सबसे छोटी कोशिका होती है? तो सबसे छोटी कोशिका आपका माइकोप्लाज्मा का होता है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो आपका एंजिल जलप्रपात है, जो कि आपके वेनेजुएला शहर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अकबर आपका नगाड़ा बजाने में काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन था कि वयस्क मनुष्य की अकशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? तो गोल्ड स्टीन के द्वारा आपका प्रोटॉन की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो इनका नाम आपका मोहम्मद हसन था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो सन 1945 ईस्वी में गिराया गया था। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की बात करेगा तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेगा तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में प्राप्त होते हैं? देखिए, किससे प्राप्त होते हैं? तो आपका जीवाणु से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन था कि भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष आपका श्रीधरन को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि WBC RBC का जीवन काल कितना होता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो WBC का जीवन काल आपका 2 से 4 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो आपका सऊदी अरब है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन थे? तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे, तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। और खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1948 ईस्वी में एनसीसी की स्थापना किया गया था। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइकल ओ डायर के द्वारा आपका गोली चलाने का आदेश दिया गया था। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया था, तो जीवन बीमा को राष्ट्रीय किया गया था आपका वर्ष 1956 ईस्वी में। मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य की पसलियों की संख्या आपका 24 होता है। डेसिबल होता है, तो डेसिबल आपका एक ध्वनि स्तर का मापन करने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। मनुष्य की गर्दन में अकशेरुकियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका 7 होता है। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है, तो हरियाणा की राजकीय भाषा आपका हिंदी है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं, तो आपका जीवाणु से प्राप्त होते हैं। कैडियम प्रदूषण किससे संबंध है, तो कैडियम जो आपका प्रदूषण है ये आपका इटाई से संबंधित है, तो इटाई इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है, तो डायोड का प्रयोग आपका परिशोधन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन था कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो बोध गया आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके आगे अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी धमनी आपका महाधमनी है। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था, तो अकबर के द्वारा आपका जब गुजरात विजय हुआ था तब आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात विजय के दौरान। अगला क्वेश्चन था कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो आपका ऊंट को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है, तो इसका नाम आपका पीपल है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो आपका बोस्तोक अंटार्कटिका है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोस्तोक अंटार्कटिका। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 98 नंबर कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है, तो नवंबर के प्रारंभ में काटा जाता है। क्यूबा की राजधानी क्या है, तो क्यूबा की राजधानी आपका हवाना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है, तो इसे आपका नाइट्रेट कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो वो आपकी स्टेपीज हड्डी है, जो कि आपके कानों में पाई जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जावेदी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो जावेदी पहाड़ी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा शहर कहलाता है, तो आपका रोम को कहा जाता है। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण 100 जीके के ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।